ये काला गाढ़ा मादा हमारी दुनिया को चलाता है, लेकिन ये खाम तेल एक जदीद मौजज़े के बगैर तकरीबन बेकार है, एक ऐसी जगह जिसे ऑयल रिफाइनरी कहते हैं। तो आज हम इस मॉलिक्यूलर फैक्ट्री के अंदर कदम रखेंगे, ये समझने के लिए कि अफरा तफरी को तरतीब में कैसे लाया जाता है। ये सवाल सुनने में जादू जैसा लगता है ना? कि जमीन की गहराइयों से निकला हुआ ये गाढ़ा काला मादा हमारी गाड़ियों को चलाने वाले साफ और ताकतवर ईंधन में आखिर कैसे तब्दील हो जाता है? जवाब जादू नहीं, बल्कि साइंस और इंजीनियरिंग का एक शानदार कमाल है। तो एक रिफाइनरी को सिर्फ एक प्लांट के तौर पर मत सोचें, नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। इसे एक मॉलिक्यूलर फैक्ट्री समझें, जहां खाम तेल के अंदर मौजूद अरबों मॉलिक्यूल्स की बेतरतीब भीड़ को मुनज़्ज़म किया जाता है और इन्हें बिल्कुल ठीक खसूसियात वाली मसनूयात में तब्दील किया जाता है जो हमारी जिंदगियों को ताकत देती हैं। इस पेचीदा अमल को समझने के लिए आइए एक मॉलिक्यूल के सफ़र पर चलते हैं जब वो 4 अहम मराहिल से गुजरता है। हम पहली छांटी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि उसे कैसे अपग्रेड किया जाता है, भारी हिस्सों को कैसे तोड़ा जाता है और आखिर में इसे हमारे लिए काबिल इस्तेमाल ईंधन में कैसे मिलाया जाता है। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है, रिफाइनिंग का पहला और सबसे बुनियादी मरहला। इससे पहले कि हम कोई भी केमिकल तब्दीली करें, हमें सबसे पहले खाम तेल को उसके मुख्तलिफ अज्जा में जिस्मानी तौर पर अलग करना होता है। और ये सब कुछ साइंस के एक बहुत ही सादा उसूल की बुनियाद पर मुमकिन होता है। हर माए का एक मखसूस नुक्ता उबाल होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, खाम तेल में मौजूद मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर भाप बन जाते हैं। इस अमल का हीरो है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। इसे मॉलिक्यूल्स के लिए एक बहुत ऊंची इमारत या स्काईस्क्रेपर समझें। गर्म तेल कॉलम के निचले हिस्से में दाखिल होता है। जैसे ही ये ऊपर जाता है, ये ठंडा होता जाता है। सबसे हल्के मॉलिक्यूल्स, जिनका नुक्ता उबाल सबसे कम होता है, भाप बनकर सबसे ऊपर पेंट हाउस तक पहुंचते हैं, जबकि भारी मॉलिक्यूल्स नीचे की मंजिलों पर ही माए बनकर जमा हो जाते हैं। हर मंजिल से एक मुख्तलिफ किस्म का प्रोडक्ट निकाला जाता है जो बिल्कुल साफ सुथरा अलग किया गया होता है। लेकिन ये पहली छांटी तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। जैसा कि इस टेबल में देखा जा सकता है, हर जुज़, जिसे कट कहते हैं, की एक खास मंजिल होती है। हल्के नेफ्था को ऑक्टेन बढ़ाने के लिए एक यूनिट में भेजा जाता है, जबकि सबसे भारी बच जाने वाला मवाद मजीद प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम यूनिट में भेजा जाता है। हर स्ट्रीम अपने अगले सफ़र के लिए रवाना होती है। अच्छा, छांटी तो हो गई। अब आते हैं अगले मरहले पर, जहां इन कीमती अज्जा पर तवज्जो दी जाती है जो आगे चलकर पेट्रोल बनेंगे। यहां मकसद है उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना, यानी उन्हें अपग्रेड करना। लेकिन ठहरिए, अपग्रेड करने से पहले इन मॉलिक्यूल्स को एक तरह के मॉलिक्यूलर कार वॉश से गुजरना पड़ता है। नैफ्था हाइड्रोट्रीटर में हाइड्रोजन की मदद से सल्फर जैसी गंदगी को हटाया जाता है ताकि आगे के महंगे आलात खराब ना हों। जब सफाई हो जाती है तो हाई ऑक्टेन हासिल करने के लिए 2 रास्ते खुलते हैं। समझें कि मॉलिक्यूल्स को 2 अलग अलग जिम्स में भेजा जाता है। लाइट नैफ्था आइसोमराइजेशन यूनिट में जाता है, जहां उसके मॉलिक्यूल्स की साख्त को दोबारा तरतीब दिया जाता है ताकि वो इंजन में बेहतर जलें। और हेवी नैफ्था जाता है कैटालिटिक रीफॉर्मर में, जहां इसे आला ऑक्टेन वाले रिंग साख्त वाले मॉलिक्यूल्स में तब्दील किया जाता है, जब पेट्रोल का एक बहुत अहम जुज़ है। तो एक बात याद रखें, ये जो रिफॉर्मर है ना, ये है रिफाइनरी का असली ऑक्टेन इंजन। ये यूनिट है जो जदीद आला कारकर्दगी वाला पेट्रोल बनाने के लिए सबसे अहम है। ये कम कीमत मॉलिक्यूल्स को प्रीमियम ईंधन में बदल देता है। लेकिन रिफॉर्मर का एक और बहुत ही अहम काम भी है, एक राज की बात। ऑक्टेन बनाने के अमल में ये हाइड्रोजन गैस भी पैदा करता है। ये हाइड्रोजन रिफाइनरी के दूसरे हिस्सों में सफाई और दीगर कीमियाई अवामिल के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब रिफाइनरी की अपनी हाइड्रोजन इकोनॉमी चलती है। अच्छा, तो अब तक हमने बात की तेल के हल्के और कीमती हिस्सों की। अब रुख करते हैं उन भारी गाढ़े हिस्सों की तरफ जिन्हें प्रोसेस करना एक चैलेंज है। याद है वो भारी चिपचिपा मवाद जो पहले टावर के नीचे रह गया था? अगर इसे आम दबाव पर उबालने की कोशिश करेंगे तो ये जलकर कोक बन जाएगा। तो इंजीनियर्स ने एक बहुत होशियार हल निकाला, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। ये यूनिट दबाव को बहुत ही कम कर देता है। ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर पानी उबालने जैसा है, जहां वो कम दर्जा हरारत पर उबलता है। इस तरह भारी तेल को जलाए बगैर अलग किया जा सकता है। ये फिजिक्स का कितना होशियार इस्तेमाल है। तो सवाल ये है कि ये वैक्यूम आखिर कितना ताकतवर होता है? जवाब है हैरत अंगेज। ये यूनिट अपने अंदर से लगभग 98% हवा का दबाव खत्म कर देता है। ये एक सनती पैमाने पर खला पैदा करने के मुतरादिफ है, एक ऐसा माहौल जो जमीन पर कुदरती तौर पर कहीं नहीं पाया जाता। इस जबरदस्त प्रोसेस का नतीजा क्या निकलता है? हमें मिलता है वैक्यूम गैस ऑयल,
या वीजीओ। और ये वीजीओ रिफाइनरी के सबसे ताकतवर क्रैकिंग यूनिट्स के लिए बेहतरीन खामाल है, जहां बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। अब जब वीजीओ हाथ में है तो वक्त है इन बड़े बड़े भारी मॉलिक्यूल्स को क्रैक करने का, यानी तोड़ने का। और इसके लिए दो बड़े तरीके हैं। एफसीसी यानी फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकर कार्बन को बाहर निकालने की हिकमत अमली इस्तेमाल करता है और ज़्यादातर पेट्रोल बनाता है। दूसरी तरफ हाइड्रोक्रैकर हाइड्रोजन शामिल करने का तरीका अपनाता है, जिससे आला मयार का डीजल और जेट फ्यूल बनता है। यानी मकसद एक ही है, लेकिन कीमियाई हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ। और फिर आती है आखिरी मंजिल, कोकर। इसे रिफाइनरी का गार्बेज डिस्पोजल कहा जा सकता है। यह सबसे भारी बचा खुचा मवाद लेता है और इसे शदीद गर्मी से तोड़कर कारामद मसनूआत और पेट्रोलियम कोक में तब्दील कर देता है। इस तरह खाम तेल का तकरीबन कोई हिस्सा ज़ाया नहीं होता। तो जनाब, हमने तेल को अलग कर लिया, उसकी शक्ल बदल ली। अब आखिरी मरहला है इन सब टुकड़ों को जोड़कर वो चीज़ें बनाना जो मार्केट में फ़रोख्त होती हैं। और ये बात बहुत दिलचस्प है। जो पेट्रोल हम पंप से डलवाते हैं वो कोई एक चीज़ नहीं होती। ये तो एक एहतियात से तैयार करदा कॉकटेल है। रिफाइनर से ऑक्टेन बूस्टर, एफसीसी से वॉल्यूम और दूसरे यूनिट से खुसूसी अज्जा, इन सब को एक खास तरकीब के मुताबिक मिलाया जाता है ताकि गाड़ी के लिए बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। और बात सिर्फ कारकर्दगी तक महदूद नहीं, आजकल के माहौलियाती कवानीन वो तो इंतहाई सख्त हैं। मिसाल के तौर पर आज के डीजल में सल्फर की मिकदार 10 हिस्से फी मिलियन से भी कम होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? ये ऐसा है जैसे एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में सिर्फ चंद कतरे। ये है वो नाकाबिले यकीन हद तक दुरुस्तगी जो जदीद टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन है। तो मुख्तसर ये कि आखिरी मरहला एक हाईटेक ब्लेंडिंग ऑपरेशन है। हर स्ट्रीम जो हमने बनाई वो एक जुज़ है और कंप्यूटराइज सिस्टम उन सब को एक पेचीदा तरकीब के मुताबिक मिलाते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हतमी प्रोडक्ट कारकर्दगी, हिफाजत और माहौलियात के दर्जनों सख्त मयारात पर पूरा उतरे। और यही तो रिफाइनरी का असल कमाल है। एक ही किस्म का खाम माल यानी खाम तेल लेना और उसे दर्जनों मुख्तलिफ हाई-टेक मसनूआत में बदल देना। पेट्रोल से लेकर हवाई जहाज़ों के लिए जेट फ्यूल तक, वो सब कुछ जो हमारी जदीद दुनिया को चलाता है। ये जो मॉलिक्यूलर फैक्ट्री है, इसे मुकम्मल होने में एक पूरी सदी लगी। एक ऐसी दुनिया के लिए जो फॉसिल फ्यूल पर चलती थी। लेकिन अब जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तवानाई के नए ज़राए आ रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस शानदार टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल क्या होगा।